बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, मैं हूं फरूक चीमा और आप प्रोग्राम देख रहे हैं मेरा इख्तलाफ। और व्यूअर्स, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक पब्लिक मैसेज है जो हम सब ने मिलकर आम लोगों तक पहुंचाना है, इसे ज़्यादा स्प्रेड करना है। इसलिए आप तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है कि इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगियाँ तबाह हो रही हैं। उबर, करीम, आप सब ने नाम सुना होगा, ये ट्रांसपोर्ट प्रोवाइडिंग कंपनीज हैं। तो मुझे पिछले कुछ दिनों से मेरी ट्रांसपोर्ट में कुछ इशू था मेरी गाड़ी में, तो मुझे उबर या करीम यूज़ करना पड़ रही थी। तो मैं करीम की राइड ले रहा था अपने ऑफिस जाने के लिए। वो ऑलमोस्ट मुझे कभी 330, कभी 300, कभी 350 इस तरह से वेरी करता है। मुझे रेंट जो है ना वो कॉस्ट कर रहा था। तो एक रूटीन में ये रेंट था। मेरे पास एक दिन एक ड्राइवर आया, उसने कहा कि सर मैं, अगर आप माइंड ना करें तो मैं राइड कैंसिल कर दूं। तो राइड कैंसिल कर दूं, तो राइड कैंसिल करके तो मेरे पास नेट का और दूसरे इश्यूज आ रहे हैं, तो मैं राइड कैंसिल कर देता हूं। मैंने कहा ओके, डोंट यू माइंड इट। कहता कितना आपको रेंट क्या कॉस्ट करता है? मैंने कहा तकरीबन 300 रुपया जो ना मुझे रेंट कॉस्ट कर जाता है एवरेज। कहता ओके। उसने राइड कैंसिल कर दी, जिसके डैमेजेस ना मुझे पड़े ना उसे पड़े। वो उसने मुझे ऑफिस ड्रॉप कर दिया। मैंने उसे 300 रुपया जो रूटीन में बनता है वो मैंने उसे पे कर दिया। वो एक प्राइवेट राइड हो गई जिसमें कंपनी का अमल दखल खत्म हो गया। जो दरमियान में सर्विस प्रोवाइडर कंपनी थी उसका रोल खत्म हो गया। होता ये कि जो सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनीज हैं उन्हें ये ड्राइवर्स 30% पे करते हैं। मीन के अगर 100 रुपया बिल बना तो उन्होंने उसे 30 रुपये पे करने हैं, खुद 70 रुपये कमा लिए। 300 के बिल में से कंपनी का शेयर बनता था 90 रुपये और इनका साहब का शेयर बनता था 210 रुपये। अब इन्होंने 90 रुपये एक्स्ट्रा अपनी चालाकी से, होशियारी से कमा लिए। अब आज दोबारा मेरे साथ एक्सपेरिमेंट होता है और आज का बड़ा खतरनाक एक्सपेरिमेंट। मेरे पास ड्राइवर पहुंचा, मैं गाड़ी में सवार हुआ, बैठा। थोड़ी देर राइड करने के बाद उसने राइड जो है ना, उसने कहा सर अगर आप माइंड ना करें तो मैं राइड स्टॉप कर दूं, आपका कितना रेंट बनता है? मैंने कहा 300 रुपये रेंट बनता है। उस दिन मुझे आज एस्टिमेट दे रहा था 350, तो मैंने कहा 300 रेंट बनता है। कहता है सर आप ना 100 रुपये की ये राइड हो जाएगी तो 200 रुपये एडिशनल होगा, आप मुझे 300 पे कर दीजिएगा। मैंने कहा चले मैं भी, लेकिन आज अभी मैं सोच रहा हूँ कि उस गुनाह में मैं भी बराबर का शरीक हो गया। अल्लाह सुब्हानहू तआला माफ़ फरमाए। और होता क्या है, उसने आगे राइड मुझे मेरे ऑफिस तक ड्रॉप किया तो 200 रुपया एडिशनल मैंने से दे दिया, 100 रुपया राइड के दे दिया, 300 रुपये दे दिया। अब इससे मैं जब मैंने इसे सब्सटेंस किया, मैंने इसका लुबे लुबाब निकाला, इसका सारा खुलासा किया, तो होता ये कि अगर वो 350 में मेरे यहाँ पर तक मैं राइड लेता, 350 राइड का बनता, मैं उसे पे करता, तो उसमें से जो 30% बनना था 105 रुपये उसने अपनी कंपनी को पे कर देना था। इन साहब को कितने बचने थे? इन्हें बचने थे और उसमें से 215 आई थिंक गालबन, वो आप देख लीजिएगा, इतने पैसे कुछ बचने थे। तो ड्राइवर को 105 ऊबर को चले जाने थे, इन्हें 245 रुपये बचने थे। लेकिन वो 350 की राइड होती, तो मैंने 300 पे किया। उसने उस 100 में से 30 रुपये उसने कंपनी को दिए, 70 रुपये वो बचा लिए, 200 रुपये ये बचाया, उसने 270 रुपये कमा लिए। अब उसने तो सोचा 270 रुपये कमा लिए, वैसे 245 कमाने थे। डिफरेंस कितना आया? जस्ट 25 रुपीज का। उसने अपने जो मेन सोर्स था करीम, उसने वापस निकाल दिया और खुद बड़ी चालाकी से, बड़ी होशियारी से अपने ब्रेन को यूटिलाइज किया, अपनी स्किल्स को यूटिलाइज किया और कितने पैसे कमाए? सिर्फ 25 रुपये एक्स्ट्रा। और आप सब जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि बहुत क्वांटिटी में दूध पड़ा हो, पानी पड़ा हो, उसमें एक कतरा शराब का गिर जाए, एक कतरा पेशाब का गिर जाए, तो वो सारा दूध, वो सारा पानी नापाक हो जाता है। तो एक शख्स जो मेहनत से रिस्क कमा रहा है, कमाई कमा रहा है, अपनी इनकम हासिल कर रहा है, तो सिर्फ छोटी सी एक लापरवाही के साथ, छोटे से लालच के साथ उसने अपनी सारी कमाई को, वो हलाल की कमाई को हराम में कन्वर्ट कर दिया। ये एक पब्लिक मैसेज है जिसे आपने समझना है, मैंने समझना है। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें माफ़ फरमाए। हमें खुद भी हलाल कमाने की कोशिश करनी है और अपनी औलाद को भी यही तरगीब देनी है, अपनी दोस्तों को, अपनी फैमिली को, क्योंकि हराम से कभी कोई बिजनेस, कभी कोई शख्स, कभी कोई ख़ानदान नहीं पनप सकता। अगर बरकत है, अगर अल्लाह सुब्हानहू तआला का फजल है, तो वो सिर्फ हलाल के रास्तों में है, हलाल की कमाई में है। अल्लाह सुब्हानहू तआला खुद पाक हैं और पाकी को पसंद फरमाते हैं। इसलिए हमें खुद भी पाक को साफ रहना है। तहारत पाकीज़गी है। हमें अपने रिस्क को, अपनी आमदनी को, अपनी कमाई को हमें हलाल रखना है। उसमें थोड़ा सा कभी हराम का शाइबा हो, हराम का काम कर ले तो हमारा सारा रिस्क, हमारी सारी आमदनी हराम हो जाएगी। अब अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। अपने दोस्तों का, फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।